अंदर की यात्रा करके आए हो, अपने लिए तालियां बजाओ। क्यों सोनाल, तीरथ नहा के आए हो ना? हाँ, बस छोटी सी एक बात बोलना चाहूँगी। जो अभी कहा था कि प्रार्थना में भगवान हमारी सुनते हैं, पर ऐसा रिश्ता तो हो ही उनके साथ। कोई रिश्ता जब तक नहीं होता, अरे पति पत्नी भी एक दूसरे की नहीं सुनते हैं अगर रिश्ता अच्छा नहीं होता। जब वो मैंने उसे एक बात कुछ सुनाई थी, जब मैं कुछ बोलने आऊं आपको, इको कम करो, तो सुन लेना माधव। जब मैं आपको कुछ सुनाने आऊं तो सुन लेना मेरी बात, और आंखों ही आंखों में मुझे ये तसल्ली दे देना कि मैं तेरे साथ हूं। क्या हुआ? प्रार्थना की लेवल पे ये बात आती है कि हाँ, भगवान हमारी सुन रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान के अंदर ध्यान में गहरे 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 उतर जाते हैं, तो फिर हम भगवान की सुनने लगते हैं। कोई अलग ऊपर बैठा हुआ नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे तोड़नी है, जिसे इन्होंने तोड़ी आके 70-75 साल पहले कि भगवान क्या है। इस भ्रांति को तोड़ा कि जिसे तुम बाहर क्रियाकलापों में और उसमें ढूंढ रहे हो, अरे वो ही तो ये सब कर रहे हैं, इसमें ढूंढो ना। तो समाधि में हम भगवान की सुनने लग जाते हैं। कैसे? अब ये कैसे? एक बार उसने गुरुमा के जन्मदिन वाले दिन मैंने गुरुमा के ही शब्द बोले थे, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि 5 तत्वों से, जरा ध्यान से बच्चों को सुनना, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। इतना तो पता होना चाहिए, सत्संग में रटा हुआ होना चाहिए। ये 5 तत्वों का शरीर जो है, ये सबका ऑल ओवर द वर्ल्ड सबका 5 एलिमेंट्स सेम है। इसके अंदर 5 तत्व सेम है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी जगह का हो। लेकिन उन 5 तत्वों को, ये 5 तत्व से शरीर बन गया ना। अब इन 5 तत्वों से बने शरीर को जो चला रहा है, जो जिंदा रख रहा है, जो श्वास दे रहा है, जो सोचने की क्षमता देता है, जो सुंदरता प्रदान करता है, जो खूबसूरती देता है, उस छठे तत्व को ईश्वर तत्व और चैतन्य तत्व उसे कार्यकारिणी शक्ति बनाकर तुम 9 दिन सोनाली उसकी पूजा करो। 9 दिन जो तुम कह रही थी कि दुर्गा जी की पूजा होती है, रामायण का पाठ क्यों रखते हैं, ये गुरुमा ने एक ट्रेडिशन शुरू किया था। तो उस कार्यकारिणी शक्ति को तुम दुर्गा का रूप दे दो, लेकिन दुर्गा का रूप देते देते उस दुर्गा को हमारे अंदर कैसे वो ऑपरेट कर रही है, कैसे एक छोटे से बीज को जब आप मिट्टी में डाल रहे हो और वो मिट्टी में से वो बीज वो पौधा बन के खड़ा हो रहा है, यही तो दुर्गा शक्ति है। तुम देखते हो कि मेरी खेती बहुत अच्छी हुई, मैं देखती हूँ कि वाह प्रभु क्या ताकत है कि मिट्टी में से भी आप मिट्टी को भी फोड़ के ऊपर निकला। तो जैसे जैसे ध्यान लगने लगता है, जैसे जैसे ध्यान गहरा होने लगता है, वैसे वैसे इस शक्ति की पहचान होने लगती है। और पहचान, जैसे आप लोग अभी बैठे थे और मैंने कहा, जब गहरे में उतर गए थे तब बोला थे कि अब बाहर के आकार को देखो अपने। तो जो बाहर आकार है जिसे तुम मैं कह रहे हो, फिर तुम उसे
कैसे देख रहे हैं? कोई है जो देख रहा था, जिसे तुम बाहर मैं समझते हो, वो असल में तुम हो। ये समझ में नहीं आएगी, ये बात बहुत गहरी बात है। फिर भी देखते रहो देखते रहो देखते रहो बाहर कि अरे ये जो मैं है बाहर दिख रहा है, मुझसे दूर हटके दिख रहा है, जिसे मैं समझता हूँ। फिर ये मैं कौन है जो उस दूर को देखता है? वो जानना, जब वो समाधि में आदमी जानने लगता है उस शक्ति को, बस उसके बाद धीरे धीरे मन के अंदर स्थिरता भी आती है, शक्ति भी आती है, एफिशिएंसी भी आती है, कामनेस भी आती है। जो भी चीज़ें आज के समाज में एक मॉडर्न आदमी को रहने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें तुम्हें समाधि से मिल जाएगी। लेकिन ये बात वही लोग जानते हैं, वही लोग समझ सकते हैं जो रोज रोज इस तीर्थ में नहा कर आते हैं। वो तीर्थ नहाने नहीं जाते, वो रोज रोज इसमें डुबकी लगाते हैं। वही ध्यान की शक्ति को समझ पाते हैं। ध्यान की शक्ति पे तालियां बजती है कि कितनी शक्ति है इस चीज के अंदर। चलो बहुत क्लियर कर देती हूँ, एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी आपको। आज के बच्चे बहुत बैठे हैं, आज यहाँ पर नई जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और मुझे तो रूहानी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ जिस समय मैं प्राणायाम करवा रही थी कि वो भी भ्रमरी वाला कि दोनों कान बंद करो, हाथ ऐसे रखो। सच मानना वो पूरे स्टेप्स कॉपी करके ऐसे ऐसे कर रही थी। 2.5 साल का बच्चा जब कर सकता है तो तुमने तो बहुत जीवन निकाल दिया। तो 2 दोस्त थे, और उन दोस्तों के अंदर एक ने कोई शर्त लगी कि ऐसा है, एक घर के अंदर तुझे 1 साल तक बंद रहना है, ना वहाँ टेलीविज़न ना मोबाइल। हाय, तेरा वेंटिलेटर भी नहीं होगा तेरे पास, तेरा मोबाइल नहीं, तेरा टेलीविज़न नहीं, कोई मिलने नहीं आएगा, कोई बाहर का संबंध नहीं होगा। तू 1 साल तक इस घर के अंदर बंद रहेगा। और 1 साल के बाद तो वो बोला कि 1 साल के बाद फिर मुझे इसका क्या लाभ होगा। देखो, हर चीज़ के अंदर इंसान पहले अपना फ़ायदा ढूंढता है कि फ़ायदा बता दो क्या है। कोई चीज़ बिना फ़ायदे के करनी नहीं आती इंसान को। और जो ऐसे लोग बिना फ़ायदे के अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, वही महापुरुष कहलाते हैं। तो बोला फ़ायदा ये होगा, चल तू करके दिखा। तुम बताओ ना जरा मुझे, तुम एक हफ्ता बिना मोबाइल बिना टेलीविज़न के घर के एक कमरे के अंदर बंद रह सकते हो? तुमने सन किया है, तुमसे नहीं पूछा, तुमने बहुत सन किया है ना। हम तो रहते ही खुश अकेले में, जब कोई नहीं होता घर में बड़ा मौका आता है। तो उसने कहा क्या मिलेगा, मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगा और 1 साल बाद मैं आऊँगा और तुझे देखूंगा, और यहाँ पे CCTV कैमरास लगे कि तू कोई गड़बड़ नहीं कर सकता इसमें। लेकिन एक बटन लगा हुआ है यहाँ पे, अगर तेरा जी घबराए, अगर तू हार जाए, तुझे लगता है तू नहीं कर पाएगा, इस बटन को दबा देना। शर्त पूरी हो गई। 1 साल उसने वहाँ गुजारना था, 10 लाख रुपए उसको मिलने थे। रोज के दिन बीतते गए। एक छोटी सी खिड़की थी वहाँ पर, उसमें से उसको खाना दे दिया जाता था। समय निकलता गया, महीना बीत गया, 20 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए। जो किताबें थोड़ी सी रखी थी वहाँ, वो सब उसने पढ़ ली। अब उसका जी घबराने लगा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो गालियाँ देने लगा, दीवारों पे मुक्के मारने लगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। तुम्हें एक बड़ी मजे की बात बताऊं, सबसे मुश्किल काम क्या है दुनिया में? अपने साथ अकेले रहना। क्योंकि अपना मन जो है इतना सताएगा, और निर्विषय रहने का उसे आदत ही नहीं है कि तुम अकेले रह ही नहीं सकते। जो अकेले रहते हैं, अपने मन को अपना मित्र बना के अपने साथ बैठा लेते हैं, वो घंटों मौन रहते हैं।
तो समय बीतता गया, वो परेशान हो गया। नई जनरेशन का आदमी था, मिनट मिनट पे मेल्स चेक करने की आदत थी, मिनट मिनट पे व्हाट्सएप खोलने की आदत थी। फ़ोन छूट गया, टेलीविज़न छूट गया, रूहानी रील्स छूट गए, सब छूट गया। अब वो परेशान हो गया। अब करे तो क्या करे। कई बार मन में आया कि मैं इस घंटी को बजा दूँ। फिर वो 10 लाख रुपया दिख रहा था, उसने उसे रोक लिया। अब क्या हुआ, वो छटपटा के एक दिन उस फ्लैट के फ्लोर पे ज़मीन पर बैठ गया। थक हार कर इंसान जब हताश हो जाता है ना, तो या तो वो डिप्रेशन की तरफ जाता है और या वो भगवान की तरफ जाता है। हताशा में से 2 चीज़ें निकल के आएंगी बस। और अगर भगवान की तरफ निकलता है तो रास्ता सामने निकल आता है, और अगर डिप्रेशन की तरफ जाता है तो वो नीचे नीचे गिरता है। परेशानी में 2 चीज़ें होएंगी, या तो तुम निखर के निकलोगे या तुम बिखर के निकलोगे। तो बैठ गया नीचे ज़मीन पर। ज़मीन पर जब बैठ गया तो उसको अच्छा लगने लग गया। उसको ऐसा लगा जैसे अंदर कोई है उसके साथ जो उससे बात कर रहा है, कोई है उसके पास जो उसकी सुन रहा है। उससे बड़ा अच्छा सा लगने लगा, और अच्छा लगते 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 उसने ध्यान में प्रवेश कर लिया। बैठा रह गया। अब क्या था, रोज जब उसका जी घबराता था तो वो अंदर मिलने पहुंच जाता था उससे, जो उसको लगता था कि अंदर कोई है मेरा जो मुझे अंदर खींच रहा है। ध्यान गहरा होता चला गया, शांति से समाधि लगानी शुरू कर दी। होते ऐसे होते उसके 11 महीने ऐसे ही शांति से निकल गए। अब साल भर होने को आ रहा था। जब साल हुआ तब तक तो राजा परीक्षित की जैसे 7 दिन के अंदर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को इस देह से देह में परिवर्तित कर लिया, अपने ध्यान को। ऐसे ही उसने समाधि के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा वो 12 महीने निकाले। अब दूसरी तरफ वो जो दूसरा दोस्त था उसकी सारी सिचुएशन बदल गई। उसका बिजनेस ठप हो गया, वो दिवालिया हो गया, सारा पैसा उसका डूब गया। इधर इसको समाधि का अभ्यास हो गया, एकांत में आनंद रहने का अभ्यास हो गया, इसको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना आ गया, और ये बड़ी से बड़ी शर्त जीत गया। तो जब वो 12वां दिन हुआ तो वो दोस्त ने सोचा मैं पैसे देने के तो लायक हूँ नहीं। उसने सोचा कि मैं गन लेकर जाता हूँ, इसको शूट कर दूंगा, ना ये बचेगा, ना शर्त बचेगी, ना 10 लाख रुपया बचेगा। तो जब वो गया अपना पूरा मन बना के कि आज तो मैं इसको शूट कर दूंगा, तो उसने देखा वो दोस्त वहाँ है ही नहीं। उस दोस्त ने एक छोटी सी चिट्ठी चिपका दी थी दरवाजे के ऊपर। उसने क्या करा था, और उस पर ये लिखा, उसने बड़ी सुंदर बात लिखी, जरा ध्यान से सुनना कि ऐ दोस्त, मुझे तेरे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। मैं चाहता तो यहाँ 2-3 घंटे और रुककर शर्त जीत जाता, लेकिन तू क्या, मैं ये शर्त को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये है दोस्त, तूने मुझे 10 लाख से कहीं गुना ज्यादा कीमती चीज दे दी है। तूने मेरे अंदर ध्यान की शक्ति को जगा दिया है दोस्त। मुझे किसी चीज, किसी व्यक्ति के पीछे पीछे भागकर खुश होने की जरूरत महसूस नहीं होती। तूने तो मुझे एकांत में ही एकाग्र रहने की कला दे दी, और ये 10 लाख से कई गुना ज्यादा कीमती है। और बोला एक बात और है कि जब मैं अब ध्यान में बैठता हूँ ना, है मित्र, सुन मेरे बात, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ मैं ओम की ध्वनि लगाता हूँ जैसे आप लोगों ने लगाई, मैं चैंटिंग करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ जैसे आप लोगों ने किया, तो सच कह रहा हूँ मेरे अंदर एक अलौकिक आनंद, एक प्रकाश, एक खुशी
फैल जाती है। मुझे तूने कोई क्या देगा, तू मुझे क्या देता, उस 10 लाख रुपए से मैं बाहर की चीजें खरीदता। अरे मेरे दोस्त, मेरे हितैषी, तूने तो मुझे बिना कारण खुश रहने की टेक्निक सिखा दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें 1 साल तक, हम नहीं कह रहे कि तुम कमरे में बंद हो जाओ, परेशान हो जाओ, कि पागल हो जाओ। हाँ, लेकिन अगर 1 साल तक दीदी माँ के साथ और सत्संग में बंद कर देंगे तो हम तो बाहर नहीं उठेंगे। कुछ अच्छा खाना दे दो। तो 1 साल तक बंद नहीं करना। आप लोग जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हो, ये सबक लेके जाओ आज इस मेडिटेशन सेशन से कि हमें कम से कम दिन के अंदर, जो दीदी माँ जी कहते हैं, जो गुरुमा जी कर करके दिखाया उन दोनों ने, कि 20 मिनट कम से कम, जो दीदी माँ जी बार बार कहते हैं कि 20 मिनट का कर लो ध्यान, मन को शांति मिले अपार। 20 मिनट का कर लो ध्यान। तो दिन में हम कुछ देर बैठकर मेडिटेट ज़रूर करेंगे। हम अपने अंदर खुद से ज़रूर मिलेंगे। हमारे अंदर जो खजाना है उस खजाने को हम डेफिनेटली खोल के एक बार ज़रूर देखेंगे। जो कुछ भी हो जाए, दिन में एक बार ये सोच के आज जाओ, इतनी जो मेहनत आप लोगों के साथ करिए कि हम 15 मिनट दिन में ज़रूर बैठेंगे। बैठोगे ना? नए लोग, तुम तो बैठते हो, बच्चे थोड़ा सा जल्दी उठकर। तो उस दोस्त ने क्या कहा, और हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्रभु ने तो मुझे उपहार दे दिया, मेरे प्रभु ने तो मुझे उपहार दे दिया, खुश रहने का कैसा ये राज दे दिया। मैं भागता था सबके पीछे खुशी के लिए, मैं भागता था सबके पीछे खुशी के लिए, अरे मुझे खुद से मिलाकर आजाद कर दिया। इस आज़ादी का आनंद रोज लेना है। आपके गुरुओं ने जो करके दिखाया है, जो कहा है अंतर्मुखी साधना की तरफ, उस समय जरूर मुड़ना है। बोल सांचे दरबार की जय। अब हो गया ज्ञान की बात, अब आई खुशी की बात।